प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं हिंदी विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे। एक प्रकार से आपके सामने पूरा पेपर का हल करके बता रहे हैं। ये प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। आप इतना पढ़ लीजिएगा, पेपर में अवश्य हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा सही विकल्प। हमने यहाँ कारण भी बताए हैं। देखिए, जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, क्षणवाद को महत्व किस काव्य धारा की विशेषता है। तो इसका उत्तर है प्रयोगवाद में, है ना। क्योंकि व्याख्या में देखिए, अज्ञेय द्वारा परिवर्तित प्रयोगवाद में अतीत या भविष्य की चिंता न करके वर्तमान क्षण को ही सत्य बता करके उसे पूरी शिद्दत से जीने पर महत्व दिया गया है, यानी क्षण की महत्ता बताई गई है ना। तो इसलिए क्षणवाद प्रयोगवाद के लिए जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्साह कविता की शैली क्या है ना। तो संबोधन शैली है। क्योंकि देखिए, सूर्य का व्याख्या में कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता में बादलों को संबोधित करते हुए कहा था ना कि हे बादलों गरजो, और क्रांति का आह्वान किया था। तो संबोधन शैली। ठीक है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, संचारी भाव को किस नाम से भी जाना जाता है ना। जैसे स्थायी भाव और संचारी भाव होते, तो संचारी भाव को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर आएगा व्यभिचारी भाव। क्यों? क्योंकि देखो, व्याख्या में यहाँ पर लिखा हुआ कि ये भाव पानी के बुलबुले की तरह बनते मिटते रहते हैं, है ना, और स्थायी भाव के साथ संचरण करते हैं, इसलिए इनको व्यभिचारी भाव कहते हैं और इनकी संख्या 33 होती है। इस प्रकार हम एक प्रश्न बता रहे हैं, तो उसकी व्याख्या में आपको और भी प्रश्न के उत्तर मिल ही जाते हैं ना। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है कि स्वयं प्रकाश जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? तो 13 है ना। नेताजी का चश्मा के पाठ के स्वयं प्रकाश के अब तक 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से आएंगे अच्छे दिन भी प्रमुख है। ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, निम्नलिखित में अनंत का अनेकार्थी नहीं है, अनेकार्थी नहीं है बताना है। तो देखिए, आकाश, विष्णु, अनंतहीन, है ना, ये सब क्या है? ये अनंत है। तो एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर देखिए व्याख्या में लिखा हुआ अनंत का अर्थ तो जिसका कोई अंत ना हो। तो जैसे ईश्वर है ना, अंतहीन है। ठीक है ना, अनंत है, अनंत तो अनंत है। तो इसका जो सही उत्तर है पृथ्वी, है ना, पृथ्वी, क्योंकि वो अनंत का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा है, हिंदी का संस्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। तो इसका उत्तर है देहाती दुनिया। शिव पूजन सहाय माता का अंचल पाठ के लेखक द्वारा 1926 में रचित देहाती दुनिया को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। ठीक है। फिर यहाँ देखिएगा रिक्त स्थान है, तो जो येलो से है तो उनका आंसर बता दिया गया है पीले कलर से। खाली स्थान क्या आना चाहिए किसमें, और नीचे कारण भी बताया गया है। तो अब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक एक पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। जैसे एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, सूर्यदास ने हरिल पक्षी की तुलना गोपियों से की है। तो यहाँ देखिए खाली स्थान में आया येलो से गोपियों। तो यहाँ देखिए कोष्टक में लिखा हुआ, गोपियों ने स्वयं को हरिल की लकड़ी कहा। ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे सभी के आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए सत्य असत्य। तो यहाँ देखिए जो कथन सत्य है उनमें ग्रीन से सत्य लिखा हुआ है, और जो असत्य है उनमें रेड से असत्य लिखा हुआ है। साथ ही साथ देखिएगा नीचे थोड़ी छोटे छोटे अक्षर है, जूम कर लीजिएगा, कारण भी लिखे हुए हैं कि क्यों असत्य है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए सही जोड़ी। सही जोड़ी, तो सही जोड़ी मैच करके बता दी गई है। जैसे सप्तक यानी 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। अभ्यंतर यानी भीतर की, मोती भरा थाल यानी आकाश जो तारों से भरा है। इस प्रकार सही जोड़ी यहाँ पर मैच करके बताई गई है। अब आगे देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर यहाँ देखिएगा। तो पहला प्रश्न, जैसे मृतक में जान कौन डालेगा। तो शिशु की दंतरित मुस्कान। इस प्रकार से यहाँ पर
जैसे एक और वाक्य, आचार्य विश्वनाथ जी के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है? तो रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं, रसाद वाक्यम काव्यम। तो यहाँ पर सबके उत्तर भी लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बहुत छोटे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखिएगा, ये लघुत्तरी क्वेश्चन है जो ये 2-2 अंक के आते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रश्न है एक, रीतिकाल की विशेषता, ठीक है। यहाँ देखिएगा, श्रृंगारस की प्रधानता होती है। फिर लक्षण ग्रंथों की रचना। अब यहाँ पर जो बताया गया है, अब इनके उत्तर आप देख लीजिएगा। सेकंड में यहाँ पर देखिएगा, प्रयोगवाद की विशेषता, ठीक है ना। 2-2 विशेषता पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कवि परिचय में। तो बहुत शॉर्ट में आता है, 2 नंबर में आए तो 2 रचना पूछ लेगा, भाव पक्ष पूछ लेगा, कला पक्ष पूछ लेगा। तो यहाँ देखिएगा तुलसीदास जी का, और फिर देखिएगा नागार्जुन का, है ना। तो यहाँ दोनों के बहुत शॉर्ट में बताए गए हैं। आप और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष वगैरह मालूम होना चाहिए। ये 3 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होता है। फिर धनुष टूटने का क्या कारण है? फिर स्मृति को पाथेय बनाने से क्या आशय है? इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनके उत्तर भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। काव्य बोध से है ये। अब इसके बाद व्याकरण खंड से देखिएगा, 10वां 11वां क्वेश्चन यहाँ व्याकरण खंड से, खंड काव्य, इसकी विशेषता, परिभाषा, उदाहरण वगैरह। तो खंड काव्य आप जानते हैं ना, वह पद्य रचना जिसमें नायक के जीवन के किसी एक घटना, एक पक्ष का वर्णन किया जाता है ना। जैसे पंचवटी है मैथिली शरण गुप्त जी की। और हास्य रस, इसके बाद देखिएगा हास्य रस, इसकी परिभाषा और उदाहरण। ये नेक्स्ट है, ये 12वां क्वेश्चन है। 12वां तो 13वां क्वेश्चन, कहानी और उपन्यास में अंतर। तो कहानी और उपन्यास में अंतर, यहाँ देखिएगा कहानी और ये सेट उपन्यास। तो कहानी में जीवन के एक अंश का चित्रण होता है और उपन्यास में संपूर्ण जीवन का विस्तृत होता है। कहानी छोटी होती है, आकार इसका छोटा होता है, और उपन्यास का बड़ा होता है, ठीक है। फिर लेखक परिचय में यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यशपाल जी का और मनु भंडारी का। शॉर्ट में यहाँ पर मुख्य बातें लिख दी गई हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत और सुधीर वाद और सहनाई। तो इनके बारे में लिखने के लिए आता है, ठीक है ना। ये 16वां और 17वां, ये व्याकरण से, व्यवहारिक व्याकरण से। तो काव्यांश के लिए एक शब्द, यानी एक शब्द में आपको जो लिखना है, एक दिया रहेगा जो जैसे जो सर्वत्र विद्यमान हो तो उसको क्या कहेंगे? सर्वव्यापी। और जिसे बांटा ना जा सके, अविभाज्य। इसी प्रकार मुहावरे आते हैं, जैसे आंख भर आना, मतलब हुआ भावुक होना। वाक्य में प्रयोग कर दिएगा तो लिखेंगे अपन, विदाई पर माँ की आंखें भर आई। फिर एक पंथ दो काज, यानी एक साथ 2 लाभ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, माता पिता के प्रति प्रेम बच्चे कैसे दिखाते हैं? तो उत्तर आ जाएगा, बच्चे अपने माता पिता के साथ खेलकर, उनकी गोद में बैठकर, उनसे जिद कर और सुरक्षा महसूस करके अपना प्रेम प्रकट करते हैं, ठीक है ना। अब फिर यहाँ पर अगर आप पढ़ लीजिए, पद्यांश जो आते 3 अंक के आते हैं, इनकी व्याख्या करने के लिए। तो पंक्तियाँ, उद्धव तुम तो अति बड़भागी, है ना, डैश डैश करके पुराइन पात्र रहत जल भीतर। तो ये संदर्भ हो गया। और यहाँ पर देखिएगा, ये व्याख्या लिखी हुई है, पूरी व्याख्या। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर फिर इसके अथवा में भी दिया गया है। अब यहाँ गद्यांश देखिएगा, गद्यांश की व्याख्या है ना। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। अब इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। फिर लेखन के अंतर्गत है, जल ही जीवन है। इस पर आपको एक पोस्टर टाइप से बनाना है, तो ये इस प्रकार से बना सकते हैं। फिर संवाद लेखन, विषय, इसमें विषय जो भी दिया हो, इसमें लिखा हुआ है अपने भाई के साथ चर्चा करना है ना, उसकी सक्सेस के बारे में जानने के लिए। तो ये संवाद लेखन इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर इसके बाद अपठित गद्यांश आता है। तो जो बोर्ड ने जारी किया है,
भारत देश के ऊपर एक लेख लिखा था, उसके जो उत्तर हैं यहाँ पर बताए गए हैं। आप प्रश्न का जो गद्यांश का भाग है वो देख सकते हैं पेपर से बोर्ड द्वारा जो जारी किया है। ठीक है, अपठित गद्यांश आएगा 21वां में। एक प्रकार से आपको हम ये प्रारूप बता रहे हैं कि कौन सा प्रश्न किस नंबर पे आएगा, कितने अंक का आ सकता है। ठीक है, और ऐसा ही आपका बोर्ड का पेपर रहने वाला है। अब इसके बाद आवेदन पत्र आएगा, 4 अंक का आएगा। जैसे यहाँ पर एक है परीक्षा काल में लाउड स्पीकर पर रोक हेतु आवेदन पत्र, तो एक प्रारूप है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। उसके अथवा में रहेगा अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत मित्र को बधाई पत्र वगैरह, या अपने पिताजी को पत्र, तो यहाँ मित्र के लिए पत्र लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आएगा निबंध, है ना, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, तो हमने यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण पर बताया है। ठीक है, निबंध, तो यहाँ पर प्रस्तावना रहेगी, फिर प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, आप डिटेल में अगर देखना चाहें तो, और इसको ये हमने बिंदु बिंदु करके पॉइंट पॉइंट बताए हैं, आप इन्हीं पॉइंटों को थोड़ी सा और बढ़ाते जाएंगे तो अच्छे से डिटेल से लिख सकते हैं। हमने पूरे एक एक पॉइंट बताए हैं, जैसे औद्योगिकीकरण, वाहनों की वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट, है ना, वनों की कटाई, है ना, ये सब ये प्रदूषण के कारण हो गए। फिर उपाय क्या है, तो वृक्षारोपण, प्लास्टिक को बैन करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, है ना, जन जागरूकता, इस प्रकार से ये हुआ। फिर आखिरी में अपन को निष्कर्ष या उपसंहार लिखना पड़ता है। ठीक है, और एक स्लोगन के साथ निबंध को एंड किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। इस प्रकार से लिखने में पॉइंट डाल डाल करके लिखने में निबंध में अच्छे नंबर मिलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से निबंध लिखिएगा। एक प्रकार से हमने एक छोटे से वीडियो में आपका जो हिंदी का जो पेपर है उसका पूरा एक प्रारूप मॉडल भी बता दिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए। तो प्यारे विद्यार्थी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी प्रकार के वीडियो मिल सके। चैनल की प्लेलिस्ट पर देखिएगा, आपके हर विषय की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो उपलब्ध हैं। कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू, आप सफल हों। बाय, जय हिंद।